मैं झूम लूं मिट्टी उस जगह की, मेरे मालिक के कदम जहाँ है। मैं झूम लूं मिट्टी उस जगह की, मेरे मालिक के कदम जहाँ है। वाह क्या सीन है। दोस्तों 2026 स्टार्ट होते ही मोदी जी ने दे दिया पाकिस्तान को बहुत तगड़ा झटका। ऐसा क्या बोला मोदी जी ने, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। असल जो मसला है ना हमारा इंडिया के साथ, वो है कश्मीर का मसला। कश्मीर के मसले की वजह से ही सारे ये मसाइल जन्म दे। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं कि ये राय शुमारी होगी वहाँ पे, वो तो नहीं करते ना। वो यही तो राय शुमारी करानी चाहिए इंडिया को, इसे वो भागते हैं। कान के नीचे अभी वो पाकिस्तान के साथ इलाहा करना चाहते हैं, अलहदा रियासत बनाना चाहते हैं या इंडिया के साथ, तो वो नहीं कराना चाहते। अब तो वहाँ पे यहूदियों को आबाद कर रहे हैं वहाँ पे, जो है ना, तो यही कहते हैं कि ज्यादती हो रही है कश्मीरियों के साथ। कश्मीर का मसला हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कश्मीर जो है ना पाकिस्तान की शारक है, और ये हमारी पाकिस्तान ने भी कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शारक है। जब तक ये मसला नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा। तो रहने दो फिर। क्योंकि भारत पाकिस्तान का भी दुश्मन है, कश्मीरियों का दुश्मन है, कश्मीरियों पे जुल्म करता है। ये छिपकली कौन है? ये जो इंडिया भारत है तो वैसे ही पाकिस्तानियों के बहुत खिलाफ है, मुस्लिम्स के बहुत खिलाफ है। और भारत के लोग जितने भी हैं ये लोग टीसी करते हैं हर मुल्क के साथ, यानी कि इतना पैसा ये लगा लेते हैं कि हर कोई इनके साथ काम कर रहा है। लेकिन ये नहीं करना चाहिए ना। पाकिस्तान को ये चीजें सब समझनी चाहिए कि देखें ये लोग हमारे लिए बेहतर नहीं है, फिर भी ये क्यों चल रहा है सब कुछ। जितना जुल्म पाकिस्तानियों के साथ होता है, राधे राधे राधे, वहाँ पर फलस्तीनियों के साथ इतना जुल्म किया जा रहा है। आपको पता है छोटे छोटे बच्चों के साथ। वो तो इसराइल और फलस्तीन की लड़ाई है ना आपस में, तो इंडिया ही करवा रहा है फलस्तीन के साथ ये सब कुछ। ये बताओ इंडिया से इतनी नफरत क्यों है? बस इंडिया से नफरत है क्योंकि वो हमारे पाकिस्तानियों से प्यार ही नहीं करते। देखिए ये पाकिस्तान एक वाहियात मुल्क है। मेरे ख्यालों पे छाई है चारों तरफ महंगाई सी, बच्चे देख के डर जाते हैं सूरत ये घबराई सी। मरता है मजदूर यहाँ धुप होवे या बावे छा, डॉलर ने थल्ले हुन नहीं जे आना। सर्दी दे विच गैस नहीं आंदी, गर्मी दे विच पानी, हर मौसम विच लगी रहंदी बिजली दी आनी जानी। सही कह रहा हूँ भाई। बिल गरीब ने भरना ही भरना, नहीं करनी चूचा। फल फ्रूट दी रेड़ी वेख के कहंदा हाँ किथों खां। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आज पाकिस्तान के हवाले से एक वीडियो जो बड़ी वायरल हुई थी, रिएक्शन देते हुए ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के फ्लैग के ऊपर चांद है और हमारा जो फ्लैग है यानी उनका जो तिरंगा है वो चांद पे है। ये फर्क है पाकिस्तान। उनके लिए झंडे पर चांद है तो बहुत कुछ है, मेरे लिए चांद पे झंडा हो वो सब कुछ है। दो दिन पहले मोदी की वीडियो आई थी कि उन्होंने ये कहा था कि भाई पाकिस्तान अपनी 2 वक्त की रोटी पूरी कर लेना, तो वही बहुत बात है। ये हमसे बहुत पीछे है। ठीक है, हमारे इसका मुकाबला ही नहीं बनता। पाकिस्तान को अपना 2 टाइम की अच्छी रोटी खा ले बस। वो लोग अब कहते हैं हमारा इनसे मुकाबला नहीं है। वो लोग बाकी कहते हैं मुकाबला नहीं बनता हमारा। वो इंडिया बहुत आगे चला गया है। समझ में आया? बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। बेसिकली ये जो दहशतगर्द है ना, ये मुसलमान नहीं है। जी लिखा है क्या यहाँ? ये सिर्फ इस्लाम को बदनाम करने की साजिशें होती हैं जो गैर मुस्लिम लोग ही करते हैं। जो तो लाइला पढ़ने वाला है ना, वो तो दहशतगर्द नहीं हो सकता। अच्छा, कुरान में तो ये भी कहा गया है कि यहूदियों और ईसाइयों के साथ भी अच्छा सलूक किया जाए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। ये जो जितने भी ब्लेम पाकिस्तान के ऊपर या आर्मी के ऊपर आते हैं, ये सारे जो है ना पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने के लिए। इसका जो आर्मी के साथ और मुसलमानों के साथ कोई तल्लक नहीं है। हम तो टूटिए हैं। उनके सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, जैसे पहले किया वैसे करनी चाहिए। उनकी प्राइम मिनिस्टर मोदी को सर्जिकल स्ट्राइक दोबारा कर सकते। क्या समझते हैं हम इस टाइम इस पोजीशन में हैं कि ये सारी चीजों को फेस कर सके? देखिए यार, हमारे पास इस टाइम खाने के पैसे नहीं है। खाने के पैसे नहीं है तो आप जंग कैसे लड़ सकते हैं? ये तो मुद्दे लगा साला। हमें तो ये बताया जाता है ना, जंग जज्बे से लड़ी जाती है। तो यार जज्बा मेरे में है, लेकिन जज्बे से जो है ना तो पेट तो नहीं भरता ना। जज्बे से जो है ना बच्चों को तो रोटी नहीं ला सकता ना। जज्बे से मैं क्या करूँ? मैं 1 नंबर का
मैं पाकिस्तान में पैदा हूँ। अरे बाबा गाली नहीं देते। बस यही है, मैं सारी अवाम को यही बताना चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत अगर कोई जिधर मर्जी भाग सकता है ना, पाकिस्तान छोड़ो और भागो। मस्त प्लान है। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, जब से मैं पैदा हूँ उस दिन से आज तक अगर यही सुनते आ रहे हैं, कर्जा है, फलाना है, डिस्ताना है, फलाना आएगा, डिस्ताना आएगा, ये इन्होंने क्या बनाया हुआ? गंदे नाले में डूब के मर क्यों नहीं जाते? क्या हो रहा है माँ जी कश्मीर के अंदर, आप कुछ बताएंगी मुझे? बहुत जुल्म हो रहा है, कत्लेआम हो रही है, कोई खाने को नहीं मिल रहा, पीने को नहीं मिल रहा, उनको ऊपर जुल्म हो रहा है, बहुत जबरदस्त हो रहा है। आपको कैसे पता? आपको कैसे पता वहाँ जुल्म हो रहा है? आपको कैसे पता माँ जी? बस खबरें सुनते हैं ना, जब तो देखते हैं ना। अल्लाह ताला नहीं चाहता मुसलमानों के साथ जुल्म होते हुए। क्या हुआ है, कहाँ जुल्म हो रहा है, ये बताएं आप मुझे, पहले रोना बंद करें। कश्मीर में हो रहा है ना, कश्मीर में हो रहा है, कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है, हर मुसलमान के ऊपर जुल्म हो रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है। जीत मुसलमानों की होगी, जीत मुसलमानों की पहले भी होती है, तो अब भी होते, कुर्बानियां दे दे कर जीत हुई है। छोटी बच्ची हो क्या? इंडिया तो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी और वो इकोनॉमी है, हम तो वैसे भीख मांग के जो है ना गुजारा कर लेते हैं। हम या वो? हम। अच्छा, तो फिर वो तो पोजीशन में है नहीं, वो पोजीशन में ऐसे कि वो अपने मुल्क को तबाह करना चाहता है। पाकिस्तान तो भीख मांग के गुजारा कर लेगा, वो कैसे मांगेगी भीख? क्या बात कर रहे हैं बाबा? वो जब उनकी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, क्योंकि जो डेट है उनके ऊपर, वो तो हमसे बहुत ज्यादा है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। हमारे ऊपर कम डेट है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा है, कर्जे में वो डूबे। वो इंडिया वाले कर्जे में? हाँ जी। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि पाकिस्तान से ज्यादा कर्जा इस टाइम इंडिया के ऊपर है। बिल्कुल है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। एक खातून ने जी एक कुर्ता पहना हुआ था जिस पर अरेबिक कैलीग्राफी की हुई थी और एक वर्ड हलवा या हलू लिखा हुआ था, जिसका मतलब था दिलकश, खूबसूरत या फिर उसको मीठा भी कहा जाता है। जब वो कुर्ता पाकिस्तानियों ने देखा तो उन्होंने कहा ये तो इसने कुरान पाक की आयत वाला ड्रेस पहना है, इसने जो गुस्ताखी कर दी है इस्लाम की, इसका सर तन से जुदा कर दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं, इस तरीके का लिबास उस औरत को पहनना नहीं चाहिए था। ये कपड़े फाड़ने की बातें की जा रही थी और उसका सर तन से जुदा करने की बातें मार्केट में हो रही थी। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग कुरान पाक के ऊपर हम लोग अपनी जान भी दे सकते हैं, वो बात नहीं है। लेकिन अरेबिक सूट पहनना नहीं चाहिए था। ये सऊदी अरेबिया में, दुबई में ये वाली चीजें वहाँ पे आम है, लेकिन पाकिस्तान में ये बहुत कम लोग जानते इसको। लानत है तुम लोग पे, लानत। पगला गया है ये मुल्क, ना तो जिएंगे ना किसी को चैन से जीने देंगे। एक दौर ये था कि इंडिया का 2 रुपया, पाकिस्तान का 1 रुपया था। मैं कब हो गया ये? अब हमारे 3 रुपए हैं और इंडिया के 1 रुपया है। लेकिन ये जो आपने बोला ना, एक दौर वो था कि हमारा 1 रुपया था और उनके 2 रुपए थे, ऐसा आपने बोला है? बिल्कुल। लेकिन मेरे ख्याल से ये कभी ऐसा नहीं हुआ। ये मिथ हमें किस टाइम पे, 1980s में, 70s में? 90s, ठीक है, अर्ली 90s, लेट 80s में ये था। क्या फेंकता है यार। इलॉन मस्क की एग्जांपल ले ले, एक्स का जो मालिक है, वो इंडिया में जाके टेस्ला में इन्वेस्ट कर रहा है, टेस्ला का प्लांट लगा रहा है। यहाँ पे तस्ले का प्लांट नहीं लगाया उसने यार, अब खुद ही कंपेयर कर ले। वहाँ पे टेस्ला का लगा रहा है, यहाँ पे तस्ला यानी पानी भरने के लिए जो बर्तन का प्लांट नहीं लग रहा है यहाँ पे। जो हमारा पड़ोसी है वो जापान को क्रॉस कर देगा और चौथे नंबर पे आके खड़ा हो जाएगा, $4 ट्रिलियन से ज्यादा की GDP ले जाएगा। हमारे पड़ोसी मुल्क उसमें बहुत आगे निकल गए हमसे, और स्पेशली अब इंडिया में देखें, अब इंडिया की IT जो है ना वो है $180 अरब, और हमारे यहाँ पे $3-4 अरब भी नहीं है। अगर हम आप थोड़ा सा IT को प्रमोट करें, इंशाल्लाह हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ सकती हैं, तो उम्मीद है कि पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। क्योंकि अवाम तो हमारी और इंडियंस को इतना फर्क तो नहीं है। अच्छा, हालात उनके भी हमारे जैसे हैं, करप्शन वहाँ पे भी है, करप्शन यहाँ पे भी है, लेकिन क्या है कि वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर है, हम आप लोग अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। पाकिस्तान में एजुकेशन माशाल्लाह बहुत है, पाकिस्तानियों के आगे इंडिया कुछ भी नहीं है। साला पुतिया। माशाल्लाह बहुत पाकिस्तान में बहुत एजुकेटेड है और बहुत से स्किल्स पाकिस्तानियों के पास है। उतना स्किल्स इंडिया में नहीं है, इतना स्किल्स इंडिया में बिल्कुल भी नहीं है। खत्म। हम अपनी तरफ से पूरे मन चला रहे हैं कि हम इंडिया को हराएं। हम आने वाले जो हमारे बाहर के मुल्क पाकिस्तानी बॉयज हैं, जो हम उनको कहते हैं कि काम करें, दिल लगाकर मेहनत करें, और इंडिया को बताएं कि इंडिया हमारे मुकाबले में कुछ भी नहीं है। यूरोप कंट्रीज में और दूसरी कंट्रीज में पाकिस्तान के नाम है, किसी भी कंट्री में जाए ना तो पाकिस्तानियों का नाम बहुत मशहूर है। इंडिया तो हमारे मुकाबले में बिल्कुल भी नहीं है। तुम गांडू हो, गांडू गांडू। पाकिस्तानियों का नाम आता है, किस चीज में नाम आता है बाकी ममालिक में? पाकिस्तान का ज्यादा नाम आता है ड्राइविंग में, वो बाहर जाकर ड्राइविंग करते हैं, इस वजह से पाकिस्तानी बहुत मशहूर है।
को बाहर के ममालिक से फिर बाहर क्यों निकाला जा रहा है? इंडिया की वजह से निकाला जा रहा है। यूरोप कंट्रीज को उनको गलत गाइड कर रहे हैं पाकिस्तानियों के बारे में, इस वजह से। एक चाय बेचने वाला मोदी जो है, चाय बेचते हुए आते हैं और अपने मुल्क को चांद पे ले जाते हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। मुझे याद है जब मैं 22-23 साल का था, मुझे याद है मैं 1 रुपए में 3 पाकिस्तानी इंडियन रुपीज लेता था। 3 टाइम पाकिस्तान में। अच्छा, आज से 20-30 साल पहले की बात है। 3 टाइम्स उनकी करेंसी हमसे लोअर थी। तू क्या कॉमेडी कर रही है मेरे सामने? जानबूझकर हमारी करेंसी को डीवैल्यू किया गया उनके सामने। आपका कहने का मतलब है कि 2000 के राउंड बोर्ड जो सा था 94, 95 या 2000 के राउंड बोर्ड, उनकी करेंसी हमारे से, इंडिया की करेंसी पाकिस्तान से 3 टाइम नीचे थी। मुझे नहीं लगता ऐसा था। हम डबल थे उनसे। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। जब हाफिज सईद एक नेक बंदा है या जो भी है, हाफिज सईद नेक बंदा है, अल्लाह के हुक्म से वो जिसने 26/11 इंडिया में कराया और उसका नाम आता हो इंडिया ने और अमेरिका ने उसका दहशतगर्दी के लिस्ट में नाम दिया है, पाकिस्तानी आर्मी ने 11 साल के लिए जेल भेजा है, वो नेक कैसा हो गया? ये गलत बात है। सही क्या है ना, बताएं। उस बंदे ने लश्कर तैयबा का सिस्टम शुरू किया था, ठीक है? आपको लश्कर तैयबा का पता है? हाँ जी पता, अल्हम्दुलिल्लाह पता है। मेरा भाई उसमें ट्रेनिंग करके आया। मुझे अरे क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, मेरा छोटा लश्कर तैयबा में जी। शाबाश। सारी दुनिया की अखबार में ढूंढ रही है लश्कर तैयबा वालों को। वो को अल्लाह ताला ढूंढे, हम लोग सामने हैं। मुसलमान कभी किसी से डरता नहीं, अगर दिल में जज्बा हो ना इस्लाम का, वो डरता नहीं है। तो ये जज्बे का क्या करना है? मुल्क डूब रहे हैं, आप लोग जज्बा बात करते हैं जी इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म, हम बात करते हैं फलस्तीन पे मुसलमान। भाई मेरी आप सुने बात, ठीक है? सोशल मीडिया पे ये जो चूड़न इस्तेमाल कर रहे हैं ना इंडिया के नाम पे, मुझे ये बताएं मसले किस मुल्क में, किस घर में नहीं होते? आप इतना हाईलाइट करते हैं, इतना बदनाम करते हैं इस चीज को लेके कि इंडिया में ये जुल्म हो गया, वो जुल्म हो गया। तो फिर मुझे ये बताएं वो दुनिया की इस टाइम 5वीं बड़ी इकोनॉमी कैसे है? हम क्या बात करते हैं, हम कहते हैं फलस्तीन में क्या हो गया, इंडिया में क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया, वहाँ क्या हो गया। भाई आप देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आपको अपने घर का पता ही नहीं है कि आपके घर का निजाम चल कैसे रहा है। 1947 से पहले तक ये लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर कौम को तकसीम करते आए हैं, लड़वाते आए हैं, बांटते आए हैं आपस में। हर किसी का अपना अपना एजेंडा है, कोई मजहब के नाम पे, कोई पॉलिटिक्स के नाम पे लगा हुआ है बस अवाम को तकसीम करने। 1947 में ही दोनों मुल्क कहते पाकिस्तान बना, इंडिया आजाद हुआ। आज वो कहा वो आजाद हुआ है, ये बर्बाद हुआ है। कहते वो चांद पे और हम सड़क पे भीख मांगेंगे, कटोरा लेंगे और भीख मांगेंगे। हालत तो यही है ना, कटोरा दे दो हमें, हम भीख मांग रहे हैं बस। और इंडिया आगे कितना चला गया है और पाकिस्तान का भी कर्जे से फारिग नहीं हुआ। हम एक का कर्जा अभी चुकाते नहीं है कि दूसरा आ जाता ले। इंडिया कहाँ आगे चला गया, हमारा पाकिस्तान कर्जे से फारिग नहीं हुआ। ये गरीब बंदा इलाज नहीं करा सकता, अपनी मेडिसिन नहीं ले सकता, गरीब बंदा कर क्या सकता है? तो इंडिया के बच्चे तो चांद पे जाने की बातें करते हैं और हमारे बच्चे बेचारे जहन्नुम में भेजेंगे ये लोग। वो चांद पे जाएंगे, हम जहन्नुम में जाएंगे। इंडिया जो है ना वो कमा रहा है, वो अपनी हर चीज बेच रहे हैं, यहाँ तक कि इंडिया अपना मजहब भी बेच रहा है। तेरी मतलब अपना मजहब भी बेच रहा है। वो लोगों को वो कहते हैं कि पूरी दुनिया को योगा हमने दी है। हाँ तो हमने योगा पूरी दुनिया को सिखाई है। वो अपना क्लासिकल डांस को सेल कर रहे हैं, वो अपनी योगा को सेल कर रहे हैं। हम जब मस्जिदें बनाते हैं तो लोग हमें इतना वेलकम करते हैं नहीं करते, लेकिन जब वो आश्रम बनाने लगते हैं तो लोग उन्हें वेलकम करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं वी आर पीस लविंग नेशन, पीस लविंग नेशन। हालांकि हम पीस लविंग नेशन है बीइंग अ मुस्लिम। तू क्या कॉमेडी कर रही है मेरे सामने? सॉरी टू से सबको कहती है, पाकिस्तानियों को नहीं कहती। पीस लविंग नेशन है ये। इंडिया भी पीस लविंग तो नहीं है, लेकिन ये कि वो प्रिटेंड बहुत अच्छा कर लेते हैं। फ्रंट पे वो ये बता देते हैं कि हम लोग पीस लविंग हैं, हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं ये वो, लेकिन सबको पता होता है कि डीप डाउन वो सबसे ज्यादा एग्रेसिव है। भाग यहाँ से भूसड़ी की। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। 1971 में जंग हुई थी पाकिस्तान इंडिया की, आपको पता किसने विन किया था? पाकिस्तान ने विन किया था। और किसने किया था? आप पक्के प्रूव है आपके पाकिस्तान ने विन किया था? हाँ जी बिल्कुल पाकिस्तान ने। मेरे को पाकिस्तान ने विन किया, इंडिया ने विन किया। नहीं आप कैसे कह सकते इंडिया ने? ये तो ऐसे होता है ना, ये चीज ही जंग ऐसा है कि हर मुल्क वाला कहता है कि वो हमने ही जीती है। जो सर्च किया उस पे इंडिया ही आया, इंडिया ने विन किया 1971 में। हमने एक मुल्क को खोया था। कौन से मुल्क को खोया था 1971 में? वो तो हमने बांग्लादेश, हमसे हुआ है, ठीक है वो हो गया है। क्योंकि हमारे यहाँ मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार ही ऐसा है कि वो बंदे का गला दबा के रखते हैं। अब आए ना लाइन पे। जहाँ तक मिनोरिटीज की बात है ना, मेरे ख्याल में पाकिस्तान से ज्यादा मिनोरिटीज अनसेफ इंडिया में फील करती हैं। इतना बेटे बात सुन।
मेरे ख्याल में किसी भी कम्युनिटी से आप पूछेंगे तो पाकिस्तान इज द मोस्ट सेफेस्ट कंट्री। हमारी जो अवाम है इससे बेहतर दुनिया में कोई अवाम नहीं, और हमारी जो गवर्नमेंट है इतना कॉन्फिडेंस है आप, और हमारी जो गवर्नमेंट इससे बुरी गवर्नमेंट पूरी दुनिया में नहीं है। तू क्या कॉमेडी कर रही है मेरे सामने? जो हिंदू हैं पाकिस्तानी, वो पाकिस्तान में इतना सेफ फील नहीं करते। ज्यादातर हिंदुओं की कोशिश है कि हम इंडिया शिफ्ट हो जाएं, और इसमें से काफी लोग चले गए हैं। आजादी के वक्त 23% पॉपुलेशन हमारे साथ थी, आज सिर्फ 2 और 3% ही रह गए। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इंडिया की फेवर में बात करके उनसे व्यूज लेने हैं ना, इनसे लेते रहे। मैं तो बोलूंगा माइनॉरिटीज की बात कर, तो माइनॉरिटीज की बात मैं कर रहा हूँ। तेरी माँ की तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। शादी में हर्ज नहीं है, शादी में कोई हर्ज नहीं है। शादियाँ करने चाहिए, शादियाँ 4 करनी चाहिए। हाँ मैं क्यों करनी चाहिए? वो इसलिए आप 4 शादियाँ करोगे? हाँ इंशाल्लाह। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अगर आपकी औरत, आपकी बीवी ने आपको अलाउ ना किया, फिर क्या करोगे? ना करे चुपके करवा लूंगा। चुपके करवा लोगे? यानी पहले वाली बीवी को धोखा दोगे, लेकिन 4 की लज्जत लेनी है आपने। तो क्या आप उन 4 में बराबरी कर पाओगे? क्या आप उन 4 का पेट पाल पाओगे? बताओ। हमारी जमीन है, हमने उनका 4 डालना है। यानी जमीनें 4 के शौक पूरा करने के लिए जमीनों को दाव पे लगा दोगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। आज भारत की तमाम कंट्रीज जो है वो तारीफ करने पर मजबूर क्यों है? वो हिंदू लोग हैं, हम तो उनकी कोई तारीफ नहीं करते। हिंदू लोग हैं तो क्या हुआ? यानी कि हम तो मुस्लिम है ना, वो हिंदू हैं, उनको क्या हुआ? ऐसी बात है, हम काम करने के लिए, गलत काम करने के लिए कतराते हैं। उनकी औरतें सरेआम अरब ममालिक में, यूरोप कंट्री में उनकी औरतें हैं। वो औरतें हैं मतलब? औरतें काम करने के लिए की औरतें जो है वो पूरी दुनिया में राज कर रही हैं। इसलिए कर रही है ना, वो ये काम गलत काम करके कमा रही है ना, वहाँ जाके वहाँ उनके रिलेशन होते हैं। तभी आपको कैसे पता है? मुझे कोई क्यों नहीं ले लेता, मुझे कोई क्यों नहीं आगे कर देता? तू रंडी है साली। मुझे ये बताएं, आप किसी औरत पे, आप करेक्टर पे बात करिए। आप खुद भी औरत है, मैं भी औरत हूँ, ऐसे गलत बात ना करें। इस उम्र में भी अपने आप को लबादे में लपेटा हुआ है। तो ये आपकी अपनी मर्जी है। आप नॉन मुस्लिम से नफरत इतनी करती हैं। अभी मैंने रिसेंटली आपसे बात की, मुझे पता लगा। क्या कहेंगी? मैं नहीं अच्छा समझती हिंदुओं को। देखिए, ये पाकिस्तान एक वाहियात मुल्क है। असल में हिंदुस्तान के हालात भी बड़े खराब हैं। क्या बकरा? इंतहाई नाकिस किस्म के और इंतहाई खतरनाक किस्म के हालात हैं। हिंदुस्तान किसी वक्त भी जो है वो टूटने की पोजीशन में है। क्या बकवास है? खालिस्तान की तहरीक चल रही है, कश्मीर की तहरीक चल रही है, दिगर जो है वहाँ जो अक़लियतों के साथ जुल्म हो रहा है। मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो दुश्मन है अक़लियतों का। ये आदमी तो मुझे आधा पागल नजर आता है। भारत तो इस टाइम 5वीं बड़ी मौशियत है, मुस्लिम ममालिक में उसका सिक्का चल रहा है। हिंदुस्तान के अंदर हमारे खिलाफ जो है ना कोई ऐसी अक़लियतों की तहरीक नहीं चल रही है। हिंदुस्तान के अंदर खालिस्तान तो 100% बने ही बने, कश्मीर 100% आजाद हो ही हो। क्योंकि मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर है उसका जो रवैया है वो हिंदुस्तान तोड़ने का बेहतरीन रवैया है। तेरी माँ की। और हिंदुस्तान 100% हिंदुस्तान टूटेगा, और किस्मत में टूटा है बर्रे सगीर। वैसे ये हिंदुस्तान हमेशा लिखा हुआ ये टूटता है, लेकिन ये टूटेगा। इस साले को पागल खाने में भर्ती होना चाहिए। आपने बोला कि इंडियन डॉक्टर अच्छे हैं, इंडियन डॉक्टर अच्छे नहीं है। इंडियन डॉक्टर अच्छे नहीं हैं। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में बहुत बहुत बड़े डॉक्टर्स हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। आपको पता है ये एप्पल मोबाइल है, एप्पल मोबाइल को डिजाइन किसने किया? पाकिस्तान के एक साइंसदान ने डिजाइन किया इस एप्पल मोबाइल को। क्या झूठ बोल दिया? कौन है ये पागल आदमी? आपको पता है पाकिस्तानी डॉक्टर्स बाहर जाके अच्छे इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, यूएस में काम कर रहे हैं। आप कह रही है पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, पाकिस्तान के डॉक्टर अच्छे नहीं है। पाकिस्तान में सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन पाकिस्तान में सही हक नहीं मिल रहा। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? सुबह सुबह फ्री फंड में दिमाग का दही कर दिया। नरेंद्र मोदी का और हमारे इमरान खान का कोई कंपैरिजन है ही नहीं है। तो इमरान साहब की तो हीन होगी कि मैं उसको नरेंद्र मोदी साहब के साथ जेल के अंदर सड़ रहे हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। वो एक एक्सपोर्ट के पढ़े लिखे इंसान है। अच्छा, पीएम मोदी भी पढ़े लिखे इंसान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक चाय बेचने वाला इंसान है, और चाय बेचने वाले इंसान की कोई औकात नहीं होती। पागल औरत। जब वो बाहर जाते हैं उनके लिए रेड कारपेट बिछते हैं। हम जब बाहर जाते हैं तो लोग हमें बाहर निकाल देते हैं। एक चाय बेचने वाले इंसान ने इंडिया को 5वें नंबर पर पहुंचा दिया। जी जी, इंडिया की हम कोई तारीफ नहीं कर सकते। वो हमारा जेलसी है जी। जेलसी की बात नहीं, वो हमारा एक दुश्मन मुल्क था, दुश्मन मुल्क है, रहेगा। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और इन पाकिस्तानी के लिए कमेंट में 2 शब्द जरूर लिखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।